तुला राशि। तुला राशि के लिए राहु एवं केतु का गोचर। राहु 8वें घर में और केतु दूसरे घर में गोचर में होंगे। 8वां घर का जो संबंध होता है, जो संबंध बनता है, वो रिसर्च, ट्रांसफॉर्मिंग, तंत्र मंत्र, हिडन वर्क, हिडन नॉलेज, आपके पार्टनर की सेविंग्स, इंश्योरेंस यानी बीमा के पैसे, इन सब चीज़ों का वो भाव जो होता है रिप्रेजेंट करता है। तो राहु का यहाँ पे गोचर होना आपको इन सब चीज़ों के प्रति आपका इंटरेस्ट बढ़ा देगा। इस समय अगर आप कोई डीप रिसर्च में हैं या डीप रिसर्च में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी राहु यहाँ पर आपको काफ़ी सहयोग करेगा। राहु का जो 5th एस्पेक्ट है यानी 5वीं जो दृष्टि है वो आपके 12वें घर पर है। 12वां घर का संबंध बाहर से है, विदेश से है। मेडिटेशन, योग, अध्यात्म, सेपरेशन, आइसोलेशंस, एक स्थान से दूसरे स्थान। तो राहु का दृष्टि यहाँ होने से आपका जो हो सकता है कुछ वर्क ऐसा होगा जो आप पब्लिक के सामने होके काम ना करते हो, पब्लिक से अलग होके काम करते हो, जैसे कि कोई लैब हो गया या स्टूडियो हो गया, तो वहां से भी आपको यहाँ पे लाभ की स्थिति बनती है। राहु का जो 7वीं एस्पेक्ट है यानी जो 7वीं दृष्टि है वो केतु यानी सेकंड हाउस यानी दूसरे घर पे हो रहा है। तो यहाँ पे राहु का जो 7वीं दृष्टि है वो न्यूट्रल होगी क्योंकि वहाँ केतु ऑलरेडी वहाँ पे बैठे हुए हैं। फिर राहु का जो 9वीं दृष्टि है वो आपके कुंडली के चौथे स्थान पर जहाँ की 10 नंबर लिखा हुआ है। जो चौथा घर है उसका जो संबंध बनता है वो आपके संपत्ति का है, आपके मकान का है, आपके जायदाद हो गए, आपके सुख आपके वाहन का भी हो गए। तो इन सब चीजों के प्रति भी आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। देखिए, राहु का काम होता है इंटरेस्ट बढ़ाना। आप राहु का काम होता है आकर्षण पैदा करना। तो वो इन भावों पर जहां जहां दृष्टि है उन सब चीजों से संबंध के प्रति आपका यहाँ पर इंटरेस्ट बढ़ेगा। लेकिन राहु का यह गोचर तुला राशि के लिए 8वें घर में हो रहा है जो कि वृषभ राशि है। तो यह गोचर कितना सहयोगी होगा या कितना लाभकारी होगा, इसके लिए आपके जो मूल कुंडली है, जो आपका बर्थ चार्ट है, वहां पे शुक्र की स्थिति देखना बहुत जरूरी है। अगर शुक्र केंद्र में बैठे हैं, अच्छे स्थिति में है, त्रिकोण में है, तो यह गोचर आपके लिए अच्छी होगी। उसके बाद केतु आपके राशि से दूसरे घर में है। तो केतु आपके दूसरे घर में बैठ रहे हैं तो दूसरा घर का जो संबंध होता है वो होता है फैमिली वैल्यू, आपके बचत, आप जो बोलते हैं, बात करते हैं, स्पीच। फिर उसके बाद जो है आपके खाने पीने जैसी आदतें, लिक्विडिटी, कैश मनी, जो जेम्स एंड ज्वेलरी, जो इन सब चीजें होती है, इन सब का संबंध होता है दूसरे घर से। तो केतु का यहाँ आना, केतु का जो मूल स्वभाव है वो डिटैचमेंट है। जैसे राहु का मूल स्वभाव है अटैचमेंट, इंटरेस्ट बढ़ाना, ठीक अपोजिट जो है केतु का ये है, क्योंकि ये मेटेरियलिस्टिक चीजों से ये ध्यान को हटाता है। ये केतु जो होता है वो अध्यात्म की ओर ले जाने का कोशिश करता है, प्रेरित करता है। तो केतु का दूसरे घर में आना कहीं ना कहीं ये इन भाव से संबंधित आपका ध्यान यहाँ से हट सकता है। हो सकता है कि इस टाइम में आपका जो मतलब जो सेविंग्स होंगे, उन सब चीजों के प्रति भी आपका ध्यान जो होगा कम हो जाएगा। दूसरी बात कि या केतु जरूरी नहीं है कि दूसरे घर का जो संबंध होगा, जो जो केतु के वहां आने से इस तरीके का प्रभाव आपको मिलेगा, जरूरी नहीं कि ऐसा होगा। क्योंकि केतु मंगल की राशि वृश्चिक में गोचर में है। तो अगर आपके मूल कुंडली में अगर मंगल की स्थिति अच्छी होगी तो
स्थिति सामान्य रहेगी, बैलेंस में रहेगी, ठीक-ठाक रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद केतु की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके छठे भाव में पड़ रहा है। लग्न से जो तुला राशि से छठे भाव में है। तो छठा भाव का जो संबंध होता है वो आपका प्रतियोगिता है, कंपटीशन है, आपका जो लोन है, कर्ज है, शत्रु है, जो डेली छोटी-मोटी कामें करते हैं, डेली वर्क हो गया, जो झगड़े हो गए, कोर्ट लिटिगेशंस, इन सब चीज़ों के प्रति भी आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे बढ़ेगा। इस टाइम में अगर आप कुछ आप बीमार होंगे या कुछ मेडिसिन ले रहे होंगे, तो थोड़ा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। हो सकता है कि आपका इन दवा के प्रति या बीमारी के प्रति भी थोड़ा आपका ध्यान वहाँ पे कम हो, थोड़ा लापरवाह हो जाए। हाँ, लेकिन एक मामले में यहाँ ठीक है क्योंकि छठे भाव में एक चीज़ शत्रु का भी होता है, तो केतु का काम है डिटैचमेंट करना, वहाँ से हटाना। तो यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे केतु शत्रु नाशक का काम करेंगे, वहाँ पे शत्रु आपके शांत होंगे, शत्रु बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद केतु की जो 9वीं दृष्टि है, माफ कीजिएगा, केतु की जो 7वीं दृष्टि है, जो काले रंग से राहु और केतु के सामने से एरो की एक बना हुआ है, जो कि एक न्यूट्रल है क्योंकि राहु वहाँ बैठा हुआ है, तो राहु की दृष्टि है। उसके बाद केतु की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके कुंडली के 10वें स्थान पर, जहाँ की 4 नंबर लिखा हुआ है। 10वें घर का जो संबंध होता है वो करियर का है, जॉब प्रोफेशंस का है, पब्लिक ड्यूटी का है, पब्लिक विजिबिलिटी है, वर्क है, आपका जो कार्य क्षेत्र है, आप लोगों के सामने जो आप कार्य करते हैं वो चीज संबंध है इस घर से। तो केतु यहाँ पर आपको थोड़ा काम से भी थोड़ा आपका मन को अलग कर सकता है, क्योंकि केतु सेकंड हाउस में बैठ रहा है ना, तो सेकंड हाउस को बैलेंस करने के कारण जो है आपका 6th हाउस, आपका 10th हाउस को भी इफेक्ट करेगा, वहां से भी कुछ चीजों को आपको आपका ध्यान वहां से हटा सकता है। लेकिन अगर 10th हाउस के जो लॉर्ड है, यानी कर्क है, 4 नंबर लिखा हुआ है, उसके स्वामी है, लॉर्ड बनते हैं मून यानी चंद्रमा। चंद्रमा आपकी कुंडली में अगर स्थिति ठीक होगी तो स्थिति सामान्य होगी। ऐसा नहीं है कि वहां से जॉब में आपका चेंजिंग आएगा या डिटैचमेंट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक सामान्य जो स्थिति है, सामान्य जो गोचर है, वो ऐसी स्थिति बनाती है। तो इस प्रकार का आपका प्रभाव रहेगा। तो राहु एवं केतु का प्रभाव तुला राशि के लिए केतु का प्रभाव अधिक होगा या राहु का प्रभाव अधिक होगा, इसके लिए आपके कुंडली में राहु या केतु दोनों में से जो सबसे ज्यादा स्थिति में अच्छे में होंगे, या जिस राशि में ये दोनों ट्रांजिट कर रहे हैं, गोचर में हैं, उन राशियों के स्वामी का आपके कुंडली में अच्छी स्थिति में होना, तो उन भाव से संबंधित आपका जो परिणाम होगा, जो फल होगा, वो अच्छा होगा। धन्यवाद। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में राहु एवं केतु का गोचर, राहु का काम त्रिकोण में और केतु का गोचर धर्म त्रिकोण में हो रहा है। राहु वृश्चिक राशि में 7वें घर में, जहाँ की 2 नंबर लिखा हुआ है, में गोचर में होंगे। तो जो 7वां घर का जो संबंध है वो है पार्टनरशिप का, साझेदारी का, मैरिज का, उसके बाद डीलिंग का, ट्रेडिंग का, यूनियन का, इन सब चीजों का भाव 7वां घर जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है। तो राहु का यहाँ पे आना, तो इन सब चीजों के प्रति आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। आपको लगेगा कि 7th हाउस जो है, 7वां घर जो है, वो ट्रेडिंग का है, पार्टनरशिप का है, मैरिज का है। तो अगर आप बिजनेस में हैं, कुछ काम करते हैं, तो आपका अचानक मन करेगा कि कुछ काम को थोड़ा और आगे बढ़ाएं, थोड़ा आगे और बढ़ाना चाहिए। तो आपका मन जो होगा वो ट्रेडिंग के लिए हो सकता है कि आगे बढ़े। कुछ जो साझेदारी में अगर जो करना चाहते हैं, उन लोग भी चाहेंगे कि थोड़ा सा कुछ काम को आगे बढ़ाना है, तो किसी का सहयोग मिल जाए तो हम आगे बढ़ाएं।
तो राहु का 7वें घर में आना, तो 7वें घर से संबंधित जो भी चीजें हैं उन सब चीजों के प्रति आपका इंटरेस्ट यहाँ पर बढ़ेगा। लेकिन अब ये 7वां घर में राहु का आना और इन सब चीजों के जो कारकत्व जो चीजें हैं उन सबों को बढ़ाना, ये कितना लाभदायक होगा और कितना नुकसानदायक होगा, ये डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है वृषभ राशि के स्वामी शुक्र की आपका जो मूल कुंडली है, जो जन्म पत्रिका है, उसमें शुक्र की स्थिति कैसी है। अगर छठे घर में है, 8वें घर में है, 12वें घर में है, तो स्थिति जो बता रही है छठे, 8वें, 12वें में, तो स्थिति सामान्यतः जो है वो स्थिति जो होगी वो दिक्कत होगी। लेकिन केंद्र में है, मूल त्रिकोण में है, तीसरे में है, 11वें भाव में है, दूसरे घर में है, तो यह गोचर सामान्यतः अच्छी रहेगी। आपका जो इंटरेस्ट होगा वो सकारात्मक होगा, आगे की ओर बढ़ाने वाली होगी। राहु का जो 5वीं जो दृष्टि है वो आपके तीसरे भाव पे आ रहा है। तो तीसरा भाव का जो संबंध होता है वो आपके यंगर सिबलिंग्स का है, आपके छोटे भाई बहन का है, आपका जो कम्युनिकेशन है, स्किल्ड है, जो मीटिंग्स जो होते हैं, राइटिंग स्किल है, तो यहाँ पर इन सब चीजों के प्रति भी इंटरेस्ट बढ़ेगा। इन सब चीजों के प्रति भी इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ सकता है। आपको होगा बिजनेस ट्रेड बढ़ाने के कारण आपको हो सकता है कि आपको तीसरे घर से संबंधित आपका जो कम्युनिकेशन का है, तो कम्युनिकेशन भी आपका बढ़ सकता है, क्योंकि कम्युनिकेशन अगर नहीं बढ़ेगी तो फिर ट्रेडिंग का काम भी जो है नहीं बढ़ पाएगा। तो राहु 7वें घर में आने से जो उसकी 5वीं दृष्टि है कम्युनिकेशन स्किल्ड को बढ़ाने का, तो वो बढ़ाने के प्रति भी आपका जो ध्यान होगा वो आकर्षित होगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा। लेकिन ये इंटरेस्ट कितना बढ़ेगा, कितना सहयोगी होगा, ये इस राशि के स्वामी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके मूल कुंडली में मकर राशि के स्वामी शनि है, तो शनि की स्थिति कैसी है। अगर शनि की स्थिति ठीक है तो तीसरे घर से संबंधित भी आपको यहाँ पर सहयोग की प्राप्ति होगी। आपको तीसरे घर से संबंधित जो भी चीजें हैं वहां से भी आपको सहयोग मिलता हुआ नजर आएगा। राहु की जो 7वीं दृष्टि है वो केतु की तरफ है, जो कि काले रंग से आप देख रहे हैं, जो कि ये काले रंग का जो 7वीं दृष्टि है ये एक न्यूट्रल है, क्योंकि केतु वहां पे बैठे हुए हैं, तो ये दृष्टि ज्यादा काम नहीं करेगी, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे केतु है बैठे हुए। फिर राहु की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके 11वें भाव पर है। तो 11वां भाव का जो संबंध होता है वो है आय का, आय के साधन का, सोर्स ऑफ इनकम, आपके फ्रेंड सर्कल, आपके एल्डर्स, आपकी इच्छा। तो इन सब भाव जो आपके आय है, आय के साधन हैं, आपके एल्डर्स हैं, आपके जो फ्रेंड सर्कल है, आपकी जो इच्छाएं हैं, तो आपका मन अचानक जो होगा इधर भी सोचेगा कि इन सब भाव का जो संबंध है, तो इन सब चीज को बढ़ाने के प्रति भी आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। आपका इधर की ओर भी आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। लेकिन इसके लिए कन्या राशि के स्वामी बुध है। अगर बुध की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है तो सामान्यतः 11वें भाव से संबंधित भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। केतु का गोचर आपके लग्न में ही हो रहा है। लग्न में केतु वृश्चिक राशि में है। केतु का लग्न में आना, तो लग्न का जो संबंध बनता है वो आपके पर्सनालिटी से है, आपके व्यक्तित्व से है, आपके नेम फेम से है। आप पब्लिक के बीच में जैसा आप होने का जो कोशिश करते हैं वो आप हैं। तो यहाँ पे केतु का आना आपको अचानक ये भी फील हो सकता है कि आप खुद के ऊपर जो है, आप अपने पर्सनालिटी के ऊपर जो अपने नेम फेम के ऊपर भी हो सकता है, तो थोड़ा आपका ध्यान हट सकता है, क्योंकि आपका अगर राहु अगर स्थिति आपके कुंडली में मजबूत में होंगे तो सारा आपका फोकस हो जाएगा ट्रेडिंग के लिए। आपका 3rd हाउस 11th हाउस की तरफ ज्यादा आपका फोकस हो जाएगा। तो केतु का 1st हाउस में आना यानी लग्न में आना आपका कहीं ना कहीं आपके अपने प्रति यानी आपके पर्सनालिटी के प्रति थोड़ा ध्यान वहां पे कम कर सकता है।
केतु की जो 5वीं दृष्टि है, वो आपके 5वें घर पे पड़ रहा है। 5वां घर का संबंध होता है एजुकेशन का, लव एंड रोमांस का, पॉलिटिकल इंटरेस्ट का, क्रिएटिविटी का, चाइल्ड का। तो इन सब चीज़ों के प्रति भी आपका ध्यान जो होगा वो कम होगा, उनसे दूरियाँ आपको महसूस होगी। अगर लेकिन ये दूरी ज़रूरी नहीं है कि दूरी आपको होगी ही होगी, क्योंकि अगर 5वें घर का स्वामी बृहस्पति अगर आपके कुंडली में अच्छी स्थिति में है, केंद्र में बैठे हुए हैं, अच्छे घर में बैठे हुए अच्छी स्थिति में हैं, तो सामान्यतः यह स्थिति जो है सामान्य ही रहेगी। केतु की जो 9वीं दृष्टि है, वो 9वें घर पे पड़ रही है, जहाँ की 4 नंबर लिखा हुआ है। 4 नंबर आपका जो 9वां घर का जो संबंध है, वो हायर लर्निंग का है, हायर एजुकेशन का है, डिग्री, डिप्लोमा, आपके फादर, आपके टीचर, लॉन्ग ट्रेवल, लॉन्ग डिस्टेंस को भी ये रिप्रेजेंट करता है। तो इस टाइम में अगर आप कुछ हायर एजुकेशन की तरफ हैं या मतलब आप कर रहे हैं या जाने के लिए सोच रहे हैं, तो अचानक ये फील होगा कि इन सब चीज़ों के प्रति भी आपका ध्यान कम हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी जब राहु अगर मजबूत होगा तो वो ट्रेडिंग की ओर या 3rd हाउस 11th हाउस को वृद्धि के लिए जो होगा उधर फोकस ज़्यादा कराएगा, आकर्षण ज़्यादा देगा। लेकिन अगर कुंडली में केतु अगर अच्छी स्थिति में होंगे तो केतु का प्रभाव अच्छा होगा, इन सब चीज़ों में आपको गेन मिलेगा, आपको सहायता मिलेगी। तो मूल बात वही हो गई कि राहु एवं केतु का जो प्रभाव है वो मूल कुंडली में राहु केतु का स्थिति कैसा है, जिस टाइम में अभी गोचर में राहु केतु जिस राशि में कर रहे हैं उस राशि के स्वामी का स्थिति आपके कुंडली में कैसी है, उस अनुसार ही यह गोचर जो है वो सहयोगी होगा। सामान्यतः राहु एवं केतु का यह गोचर जैसा कि बताया गया है वैसा ही सामान्यतः हो सकती है। धन्यवाद। धनु राशि। धनु राशि में राहु एवं केतु का गोचर, राहु का गोचर अर्थ त्रिकोण में और केतु का गोचर मोक्ष त्रिकोण में हो रहा है। धनु राशि के लिए राहु एवं केतु का यह गोचर काफी अच्छा है, क्योंकि पिछले साल से जो राहु एवं केतु का जो गोचर था, केतु का लग्न में और राहु का 7वें घर में था गोचर, लेकिन पहले की अपेक्षा यहाँ पर राहु एवं केतु का गोचर काफी अच्छा है। अर्थ त्रिकोण में राहु और केतु मोक्ष त्रिकोण में काफी अच्छे माने जाते हैं। राहु का गोचर लग्न से 6ठे भाव में हो रहा है। लग्न से छठे भाव में किसी भी मैलेफिक प्लैनेट यानी जो अपग्रह हैं उनका आना काफी अच्छा माना जाता है। तो राहु का 6ठे भाव में आना तो सबसे पहले ये होता है कि जो भी आपके कॉम्पिटिटिव हैं यानी जो भी आपके प्रतिद्वंदी हैं यहाँ पर वो शांत होंगे। यहाँ पर आपके कंपटीशन के सामने वो सामने नहीं खड़ा होंगे, वो यहाँ पे शांत होंगे। उसके बाद राहु जो 6ठे भाव में है, तो 6ठा भाव का जो संबंध होता है वो कर्ज का है, शत्रु का है, उसके बाद डेली रूटीन का है, सर्विस का है, मेडिसिन का है, क्लाइंट का है। तो राहु का यहाँ पे आना और केतु का 12वें घर में जाना, सबसे पहले यहाँ पर एक जो संभावना जो दिख रहा है वो तो है कि स्थान परिवर्तन का योग। यहाँ पे स्थान परिवर्तन का योग हो रहा है। तो राहु का 6ठे भाव में आना यहाँ पर स्थान परिवर्तन का भी है, जॉब से संबंधित हो सकता है, कहीं दूसरे जगह काम से संबंधित आपका भी जो हो कहीं अवसर आपको प्राप्त हो जाए, कहीं दूसरे जगह बहुत दिनों से प्रयास अगर कर रहे होंगे किसी काम को लेकर तो यहाँ पे एक नया अवसर आपके लिए मिल सकता है। दूसरी बात ये है कि राहु का 6ठे भाव में आना, एक चीज यहाँ पे ध्यान ये रखने वाली बातें हैं कि यहाँ पे राहु आपके मन में एक चीज का यहाँ पे इंटरेस्ट आपको पैदा करेगा, लोन का, कर्ज का। तो कर्ज यहाँ पर बहुत सोच समझ कर लेना है, सावधानी से लेना है, जितनी आवश्यकता है उतनी ही कर्ज ले और लोन ले। चूंकि यहाँ पे राहु उकसाने का काम करता है, मन में इंटरेस्ट पैदा करता है,
चीज़ों के प्रति कि ये चीज़ आवश्यकता है, वो चीज़ आवश्यकता है। तो उन उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है मन में राहु एक आकर्षण देता है और प्रेरित करता है, तो फिर उस चीज़ों में आदमी चला जाता है। तो यहाँ पर ये समझना है, सावधानी रखना है कि जितनी ज़रूरत होगी उतना ही यहाँ पे लोन लेना है। और उसके बाद एक चीज़ और भी है कि अगर कोई पुराना कर्ज होगा, पुराना लोन होगा, तो कोशिश ये करना है यहाँ पर कि पुराने कर्ज को भी यहाँ पे समाप्त करना है। अगर समाप्त करने का अगर प्रयास होगा तो राहु यहाँ पर सहयोग करेगा। वो राहु जो होगा यहाँ पर वो कर्ज की समाप्ति में आपकी मदद कर सकता है। राहु की जो 5वीं दृष्टि है, जो आपके लग्न से दूसरे स्थान पर पड़ रहा है, वो आपके जो दूसरा भाव का जो संबंध है, वो आपके फैमिली वैल्यू का है, आपके सेविंग्स का है, कैश लिक्विडिटी का है, खाने-पीने जैसी आदतें का है, स्पीच का है। तो यहाँ पे भी दूसरे घर से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों के प्रति भी आपका इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ेगा। आप सेविंग्स थोड़ा करेंगे, करने का आपके मन में विचार आएगा, फैमिली वैल्यू की तरफ भी, थोड़ा फैमिली की तरफ भी ध्यान देंगे आप। थोड़ा खाने-पीने चीज़ों के प्रति भी आपका इंटरेस्ट जाएगा, आपके लैंग्वेज में थोड़ा मिठास भी आ सकता है। तो दूसरे घर को भी से भी आपका इंटरेस्ट जो होगा यहाँ पे बढ़ सकता है। राहु का जो 7वीं दृष्टि है, वो केतु की तरफ है, जो काले रंग से जो एरो बना हुआ है। 7वीं दृष्टि यह जो है न्यूट्रल है, क्योंकि केतु वहाँ बैठा हुआ है, तो उस भाव का आधिपत्य केतु हो गया, वहाँ पे बैठा हुआ है। हालांकि उस भाव का आधिपत्य तो मंगल है, क्योंकि वृश्चिक राशि है, लेकिन केतु का वहाँ प्रभाव है। राहु का जो 9वीं दृष्टि है, आपके लग्न से 10वें स्थान में है। तो 10वां स्थान जो होता है वो करियर का है, जॉब का है, प्रोफेशन का है, पब्लिक ड्यूटी, आप लोगों के सामने जो काम करते हैं, आपका जो कार्य क्षेत्र है वहाँ पे। तो यहाँ पे आपका हो सकता है कि जो वर्क प्लेस होगा वो चेंज हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। हो सकता है कि ट्रांसफर आपका हो जाए, या फिर अगर कोई निजी कंपनी में है तो कुछ दूसरे जगह आपको उससे ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाए, अच्छा अवसर मिल जाए, तो आप उधर की ओर भी जा सकते हैं, जाने का मन बन सकता है। तो यह राहु का गोचर अच्छा है कुल मिलाकर। केतु आपके लग्न से 12वें घर में है, तो लग्न से 12वां घर यानी मोक्ष त्रिकोण में, तो मोक्ष त्रिकोण में केतु का आना भी अच्छा माना जाता है। इस टाइम में हाँ, एक चीज है कि अगर भौतिक चीजों से, अगर आपका बाहरी चीजों से अगर आपका इनकम का है यहाँ पर, तो वहाँ पे थोड़ा डिटैचमेंट हो सकता है। थोड़ी वहाँ पे आपकी जो इनकम है बाहर से चीजों से, वहाँ पे थोड़ा रुक सकता है। लेकिन इस टाइम में अगर योग, मेडिटेशन, अध्यात्म चीजों से संबंध, अगर आपका मन अगर थोड़ा अगर है, तो काफी यहाँ पे आपके लिए अच्छा होगा। बिल्कुल अच्छा होगा यहाँ पर। फिर उसके बाद जो है, केतु की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके चौथे स्थान पर यानी चतुर्थ स्थान पे हो रहा है। तो चतुर्थ स्थान जो होता है वो वाहन का है, मकान का है, संपत्ति का है, सुख का है। तो इस टाइम में आपको हो सकता है जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे आपका मन ना लगे, आपको लगेगा कि स्थान परिवर्तन करना चाहिए। अगर आप बाहर रहते हो तो अपने होम टाउन आना चाहते हैं, होम टाउन रहते हैं तो हो सकता है कार्य के सिलसिले में आप जो है कहीं बाहर, क्योंकि राहु की दृष्टि भी तो 10th हाउस पर है, 10वें स्थान पर है, तो यहाँ पे भी आपका परिवर्तन हो सकता है। तो चौथे स्थान में केतु का यहाँ पर दृष्टि पड़ना, चौथे भाव को एक्टिवेट करना, तो चौथे भाव से संबंधित भी जो चीजें हैं उन सब के प्रति भी आपका ध्यान हट सकता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ध्यान हट ही जाएगा। अगर केतु जहाँ पे गोचर में है और जहाँ जहाँ दृष्टि है उनकी, तो उन भाव के जो राशि स्वामी है उनकी अगर स्थिति आपके कुंडली में अच्छी है तो स्थिति सामान्य रहेगी। केतु की जो 7वीं दृष्टि है वो राहु की तरफ है, जो कि ये एक न्यूट्रल दृष्टि है, क्योंकि राहु वहां पे बैठे हुए हैं। केतु की जो 9वीं दृष्टि है वो लग्न से 8वें घर में है। तो 8वें घर का जो संबंध होता है वो रिसर्च का होता है, शोध का होता है, तंत्र मंत्र का होता है, गुप्त ज्ञान का होता है, हिडन वर्क है। तो इस टाइम में अगर कुछ
ओकल्ट चीज अगर सीखना चाहते हैं, कुछ तंत्र मंत्र या कुछ अध्यात्म योग के तरफ जाना चाहते हैं, कुछ इस तरह की चीजों के प्रति अगर आपका मन थोड़ा भी होगा तो काफी सहयोगी होगा। यहाँ पे काफी मदद भी मिल सकता है इस चीज के लिए कि आपका मन उधर जाए और उन भावों से संबंधित जो आपका जो ज्ञान हो या रिसर्च हो या जो ओकल्ट चीजें हैं, जो रहस्यमयी जो चीजें हैं, जो प्राप्ति के लिए आपका मन अगर हो या हो सकता है, तो इसमें काफी यह समय जो है काफी आपके लिए सहयोगी हो सकता है। धन्यवाद। मकर राशि। मकर राशि में राहु का गोचर 5वें स्थान में एवं केतु का गोचर 11वें स्थान में हो रहा है। राहु 5वें स्थान में गोचर में होंगे। 5वां स्थान का जो संबंध है एजुकेशन का, चाइल्ड का, लव एंड रोमांस, शेयर मार्केट, क्रिएटिविटी, आर्ट, पॉलिटिकल इंटरेस्ट। तो राहु जब यहाँ पे गोचर में होंगे तो इन सब चीजों के प्रति इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। इन सब चीजों के प्रति आपका इंटरेस्ट राहु यहाँ पे बढ़ाएंगे। अब राहु का यह 5वें स्थान से संबंधित जो भी इंटरेस्ट होगा, ये पूर्णतः इस बात पे निर्भर करता है कि 5वें स्थान का जो राशि स्वामी शुक्र है, ये आपके मूल कुंडली यानी जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति कैसी है। अच्छी स्थिति में है, केंद्र में है, तो सामान्यतः यह राहु का गोचर 5वें स्थान से संबंधित जो चीजों होगी उसमें वृद्धि होगी, उसमें उन सब चीजों के प्रति आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। राहु का जो 5वीं दृष्टि है वो लग्न पे ही है, जहाँ की 10 नंबर लिखा हुआ है। तो राहु का लग्न पे जो दृष्टि है, तो लग्न यानी प्रथम भाव का संबंध है व्यक्तित्व से, पर्सनालिटी से, आपके आपका जो पब्लिक के बीच में जो होने का जो आपका जो व्यक्तित्व होता है, उन सब चीजों का संबंध है इससे। तो यहाँ पर राहु आपके पर्सनालिटी और आपके व्यक्तित्व में भी परिवर्तन लाने के लिए आकर्षण यानी इंटरेस्ट जो है वो पैदा करेगा। यहाँ पे राहु आपके पर्सनालिटी के प्रति भी आपका इंटरेस्ट जो होगा वो चेंजिंग लाएगा। आपको लगेगा कि नहीं, अब कुछ थोड़ा सा अपने आप में चेंजिंग लाना है, कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे आपका ध्यान जाएगा। आप हो सकता है कि कुछ चीजों जैसे कि 5वें स्थान में जो क्रिएटिविटी है, तो क्रिएटिविटी जैसे कोई मान लीजिए कि कोई अगर आर्ट से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति होगा, कोई कलाकार होगा, तो वो इन सब चीजों को जैसे ही वो राहु बढ़ाएगा तो जाहिर सी बात है कि आपका व्यक्तित्व और पर्सनालिटी भी डेवलप होगा या डेवलपमेंट की ओर चलेंगे आप। तो राहु का जो ये 5वीं दृष्टि जो लग्न पर है, तो वो उन सब चीजों के प्रति भी आपका इंटरेस्ट जो होगा बढ़ेगा। राहु का जो 7वीं दृष्टि है जो केतु की ओर है, जो कि काले रंग से एरो जो बनी हुई है, तो यह न्यूट्रल है। यहाँ पे जो राहु की जो 7वीं दृष्टि है 11वें भाव पर न्यूट्रल होगी, काम नहीं करेगी। फिर राहु का जो 9वीं दृष्टि है वो आपके 9th हाउस पर यानी 9वें घर पे है। तो 9वां घर का जो संबंध होता है वो हायर एजुकेशन का है, हायर लर्निंग का है, डिग्री डिप्लोमा, आपके बिलीफ का है, आपके लॉन्ग डिस्टेंस का है, ट्रैवलिंग का है। तो इन सब चीजों के प्रति भी आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, क्योंकि राहु अगर 5वें स्थान में है, एजुकेशन हाउस में है, तो आपका अगर थोड़ा सा भी अगर होगा कि थोड़ा हायर एजुकेशन की ओर चले, थोड़ा दूसरे जगह बाहर जाके पढ़ाई करें, तो इन सब चीजों के प्रति भी आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। और 9th हाउस से संबंधित आपके लिए कितना वो सहयोगी होगा या परिणामदायक होगा, ये 9th हाउस के जो स्वामी बुध हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो आपके मूल कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो वो सामान्यतः अच्छी स्थिति ही मिलेगा। अब बात करते हैं केतु। केतु आपके लग्न से 11वें भाव में गोचर में होंगे, तो 11वां भाव का जो संबंध है उसका जो संबंध बनता है वो आपके इनकम का है, आय का साधन है, आपके
फ्रेंड सर्कल है, आपके एल्डर्स का है। तो केतु का वहां जाना, देखिए केतु जैसे राहु इंटरेस्ट बढ़ाता है तो केतु डिटैचमेंट भी क्रिएट करता है, डिटैचमेंट ही बढ़ाता है। तो केतु का 11th हाउस में जाना आपको, आपका जो सोर्स ऑफ इनकम होगा उसमें आपको कहीं ना कहीं आपको थोड़ा कमी लगेगा, या कुछ हो सकता है कि आप काम चलाने टाइप का आपका अचानक से लगेगा कि चलो इतना में हो जा रहा है, इतना में ही काम चल जाएगा। तो केतु का वहां जाना उस भाव से संबंधित जो भी चीजें होगा उन सब के प्रति आपका ध्यान हट सकता है। आपको लगेगा कि नहीं चलो अब इतना ही में काम चल रहा है, अब ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है, ज्यादा आपका उधर ध्यान भी नहीं जा पाएगा। आपका जो फ्रेंड सर्कल होगा लगेगा कि अरे बेकार का इन लोगों के साथ में मतलब टाइम जो है मतलब लगेगा कि इधर भी बेकार है, कुछ इंटरेस्ट नहीं होगा आपका। केतु का जो 5वीं दृष्टि है वो आपके 3rd हाउस पर यानी तीसरे घर पर है। तीसरा घर का जो संबंध होता है आपका कम्युनिकेशन का है, आपका स्किल्ड का है, आपके यंगर सिबलिंग्स का है। तो केतु का यहाँ दृष्टि पड़ने से ये होगा कि हो सकता है कि तीसरे घर से संबंधित के जो चीजें हैं, जो कारकत्व हैं, उन सब चीजों में भी आपकी कमी दिख सकती है, या उन सब चीजों के प्रति भी आपका इंटरेस्ट कम हो सकता है। अब केतु का जो 7वीं दृष्टि है जो राहु की ओर है, काले रंग के एरो में से बनी हुई है, वो न्यूट्रल हो जाएगी क्योंकि राहु है, राहु उस भाव को देख रहा है, वहां उस भाव में है। तो यह जो है 7वीं दृष्टि केतु की न्यूट्रल हो जाएगी। केतु की जो 9वीं दृष्टि है आपके 7वें लग्न के जो है 7वें घर पे दिख रही है, पड़ रही है। तो 7वां घर का जो संबंध है आपका पार्टनरशिप का है, आपके मैरिज का है, आपका ट्रेडिंग का है, यूनियन का है, जो हम व्यापार करते हैं उससे संबंधित चीजों का है। तो इन सब चीजों के प्रति भी आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। आपको लगेगा कि अभी इन सब चीजों को के प्रति जो है आपको अचानक मन परिवर्तन होगा। हो सकता है कि लगेगा या मन में अचानक विचार आएगा कि ये सब चीजें उतना अच्छा नहीं है, या उतना सहयोगी नहीं है, उतना परिणामदायक नहीं है। तो इस तरह का विचार होगा क्योंकि केतु वहां से आपका ध्यान को हटाने का काम करेगा। लेकिन केतु एवं राहु का प्रभाव मकर राशि के लिए दोनों में से किसका अधिक होगा, ये पूर्णतः इस बात पर निर्भर करता है कि राहु एवं केतु की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है। अगर राहु केतु में से जो सबसे ज्यादा अच्छे कंडीशन में होंगे उनका रिजल्ट सामने आएगा। और दूसरी बात है कि राहु और केतु का जो गोचर जिस राशि में हो रहा है, जिस जहां जहां दृष्टि पड़ रही है, तो उन भावों के राशियों के स्वामी जो ग्रह हैं वो आपके कुंडली में किस स्थिति में, अगर अच्छी स्थिति में है तो उन सब चीजों से संबंधित भी आपका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अब जरूरी नहीं है कि केतु जो डिटैचमेंट का काम करेंगे, जैसे मंगल के राशि में वो वृश्चिक राशि में जा रहे हैं, तो अगर मंगल आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो वो सामान्यतः अच्छी स्थिति ही देंगे। धन्यवाद। कुंभ राशि। कुंभ राशि में राहु एवं केतु का गोचर, राहु का गोचर 4थे घर में और केतु का गोचर 10वें घर में हो रहा है। राहु राशि से 4थे स्थान में गोचर में होंगे, तो 4था घर का यानी 4th भाव का जो संबंध होता है वो होता है आपके घर, वाहन, प्रॉपर्टी, आपकी खुशी, इन सब चीजों का संबंध होता है 4थे घर से। तो राहु का 4थे घर में आना कहीं ना कहीं आपको इन भावों से संबंधित जो भी चीजें हैं उन सब चीजों के प्रति आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। इस टाइम में शायद आपके मन में ये भी विचार उत्पन्न हो सकता है, या ये भी इंटरेस्ट बन सकता है कि आप अपने घर में कुछ काम करवा सके या कुछ काम कर सके, जैसे कि घर में साज सज्जा का जो चीजें होंगी उन सब चीजों के प्रति भी आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। इस बीच में आपको हो सकता है कि वाहन से संबंधित भी कुछ चीजें जो होंगी उन सब चीजों के प्रति भी आपका इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ जाएगा। राहु का जो 5वीं दृष्टि है वो राशि से अष्टम भाव पर है, यानी कुंभ राशि से 8वें घर में दृष्टि हो रही है। तो 8वें घर का जो संबंध होता है वो उसका संबंध है ट्रांसफॉर्मिंग का,
हिडन वर्क का, तंत्र मंत्र हो गया, डीप रिसर्च हो गए, कोई छुपा हुआ काम हो गया, हिडन एक्टिविटी, फिर ये आपके पार्टनर सेविंग को भी दर्शाता है। तो कहीं न कहीं आपका इंटरेस्ट जो होगा इन सब चीज़ों के प्रति भी बढ़ जाएगा। हो सकता है कि अगर आप हायर एजुकेशन में हो, कुछ रिसर्च में जाना चाहते हो, कुछ रिसर्च की ओर आगे बढ़ना चाहते हो, या कुछ जो ओकल्ट साइंस हो गया, तो उन सब चीज़ों के प्रति भी अगर आपका मन अगर होगा तो इन सब चीज़ों के प्रति भी आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। अब राहु की जो 7वीं दृष्टि है, जो काले रंग से जो केतु की तरफ एरो जो बनी हुई है, तो ये जो 7वीं दृष्टि है ये न्यूट्रल हो जाएगी, क्योंकि केतु जो है उस घर में बैठा हुआ है, तो केतु का वहाँ पे प्रभाव होगा, इसलिए राहु का दृष्टि ये न्यूट्रल हो जाएगी। राहु का जो जो 9वीं दृष्टि है आपके राशि से 12वें स्थान पे हो रहा है, यानी लग्न से 12वें स्थान पे। तो राहु का 12वें स्थान में दृष्टि होना एक तो संकेत होता है कि आपका इस टाइम में हो सकता है कि स्थान परिवर्तन भी हो। दूसरी चीज ये है कि राहु का जो 12वें स्थान पर जो दृष्टि हो रही है, तो हो सकता है कि आप कहीं बाहर भी जा सकते हैं। आपका जैसे कि फॉरेन सेटलमेंट हो या फॉरेन ट्रेवल हो, विदेश यात्रा से संबंधित भी, क्योंकि राहु का यात्रा से संबंध होता है, बाहरी यात्रा यानी विदेश यात्रा। तो उन सब चीज़ों के प्रति भी आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। अब जैसे कुछ काम कर रहे हैं, जैसे कि कुछ हिडन वर्क है, जैसे कि जो पब्लिक के सामने ना होके कुछ जैसे काम करना, जैसे कि स्टूडियो हो गया या लेबोरेटरी हो गया। तो इन सब चीज़ अगर आप कहीं काम कर रहे हैं या आप करना चाहते हैं, तो बाहर जाके करना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों के प्रति भी आपका एक इंटरेस्ट होगा कि ऐसे कामों के प्रति भी हमारा ध्यान हो, आपका इंटरेस्ट होगा। अब बात करते हैं केतु की। केतु आपके लग्न से 10वें स्थान में गोचर में होंगे। 10वां स्थान का जो संबंध होता है वो करियर का है, आपके जॉब का है, आपके प्रोफेशन का है, आपके कार्य क्षेत्र का है, और आपका जो पब्लिक विजिबिलिटी है, जो पब्लिक ड्यूटी है, वो इस भाव से पता चलता है। तो केतु का इस घर में आना, में गोचर में होना, हो सकता है कि इस दौरान आपको कार्य क्षेत्र में कुछ जो है असहजता का महसूस हो सकता है कि आपको कार्य क्षेत्र में कुछ दिक्कतें हो, क्योंकि केतु का काम है डिटैचमेंट। जैसे राहु का काम है इंटरेस्ट बढ़ाना, तो केतु का काम है कि वहां से उन चीजों के प्रति आपका ध्यान या जो लगाव होगा उन सब चीजों के प्रति आपका जो होगा वो कम होगा। तो केतु का 10वें स्थान में आना, यहाँ पे कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत समस्या उत्पन्न हो सकती है। उसके बाद जो केतु की जो 5वीं दृष्टि है आपके लग्न से दूसरे स्थान में है, यानी जहाँ की 12 नंबर लिखा हुआ है वो दूसरा स्थान हो गया। तो दूसरा स्थान का जो संबंध होता है वो आपके फैमिली वैल्यू का है, आपके सेविंग्स का है, कैश लिक्विडिटी का है, आपके स्पीच का है, आपके खाने पीने आदतें का है, आप जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया। तो इन सब चीज का संबंध जो होता है दूसरे स्थान से होता है। तो केतु का यहाँ दृष्टि पड़ना, हो सकता है कि आपका जो बचत हो या बैंक बैलेंस हो या थोड़ा पब्लिक वैल्यू, माफ कीजिएगा, जो फैमिली वैल्यू है, तो उन सब चीजों के प्रति भी आपका ध्यान हट सकता है। हो सकता है कि आप जो है कि आपका जो ध्यान होगा इधर की ओर नहीं जाएगा, क्योंकि केतु 10वें स्थान में है। तो 10वें स्थान का जो डिस्टरबेंस होगा, तो आप हो सकता है कि इन सब चीजों को ही मैनेज करने के कारण जो होगा आप उधर चीज को भी ध्यान नहीं दे पाएंगे। लेकिन दूसरे स्थान जो कि मीन राशि है उसके लॉर्ड बनते हैं बृहस्पति। अगर बृहस्पति की स्थिति आपके कुंडली में अच्छी होगी, अच्छे जगह में होंगे, केंद्र में होंगे या मूल त्रिकोण में होंगे, तीसरे घर में होंगे, एकादश भाव में होंगे, सेकंड हाउस में होंगे, तो ये स्थिति सामान्य रहेगी। केतु की जो 7वीं दृष्टि है वो राहु की तरफ है, जो कि ये न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि वहां पे राहु बैठा हुआ है, तो वहां पे केतु की दृष्टि न्यूट्रल हो जाएगी। केतु की जो 9वीं दृष्टि है आपके लग्न से छठे भाव में है। तो लग्न से छठे भाव में केतु की दृष्टि, जैसे कि जो छठा भाव का संबंध होता है आपके सर्विस का है, आपके डेली रूटीन का है, आपके लोन यानी कर्ज, आपके एनिमी शत्रु,
आपके डिजीज यानी बीमारी, जो आपके जो अगर कुछ ऐसे प्रोफेशन में है जहाँ पे आपको डेली क्लाइंट से फेस टू फेस होना पड़ता है, तो ये मेडिसिन हो गया। तो छठा भाव का संबंध इन सब चीजों से है। तो केतु का यहाँ पे दृष्टि पड़ना हो सकता है कि इन सब चीजों के प्रति भी आप थोड़ा लापरवाह हो जाए। आपका ध्यान जो होगा इन सब चीजों के प्रति भी आपका जो होगा कम हो जाएगा, क्योंकि कार्य क्षेत्र को केतु बैठ के वहां पे जो होगा वो कार्य क्षेत्र को अगर प्रभावित करेगा तो वो सेकंड और सिक्स हाउस को भी, यानी दूसरे और छठे भाव को भी प्रभावित करेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा जैसे छठे भाव का में दृष्टि है, तो छठे भाव के जो 4 नंबर है यानी कर्क, कर्क के स्वामी बनते हैं चंद्रमा। अगर चंद्रमा की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में होंगे तो यह स्थिति सामान्य होगी। वैसा नहीं है कि वहां से भी आपको नकारात्मकता ही आपको मिलेगी, तो ये सामान्य स्थिति रहेगी। लेकिन राहु एवं केतु का प्रभाव कुंभ राशि के लिए राहु का अधिक होगा कि केतु का अधिक होगा, इसके लिए यह बात निर्भर करती है कि आपके जो जन्म पत्रिका है यानी बर्थ चार्ट है, उसमें दोनों में से, दोनों ग्रहों में से किसकी पोजीशन सबसे ज्यादा अच्छी है। और जिस राशि में अभी राहु केतु गोचर में होंगे, जैसे राहु वृषभ में और केतु वृश्चिक में है, तो वृषभ के स्वामी शुक्र हैं और वृश्चिक के लॉर्ड बनते हैं मंगल। तो मंगल और शुक्र अगर आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है, या राहु केतु की जो दृष्टि जहां जहां जिन जिन राशियों पे पड़ रही है, उन राशि के स्वामियों की स्थिति भी आपकी अगर कुंडली में अच्छी होगी तो यह गोचर आपके लिए अच्छी हो सकती है। धन्यवाद। मीन राशि, मीन राशि में राहु एवं केतु का गोचर, राहु का गोचर लग्न से यानी आपके राशि से तीसरे स्थान में, और केतु का आपके राशि से 9वें स्थान में गोचर में होंगे। सबसे पहले राहु की बात करते हैं। राहु आपके राशि से यानी लग्न से, जो आपकी जो राशि है यानी लग्न अभी जो है, उससे राहु तीसरे स्थान पे भ्रमण में होंगे, गोचर में होंगे शुक्र की राशि वृषभ में। जो तीसरा स्थान यानी तीसरे भाव का जो संबंध होता है वो होता है कम्युनिकेशन का, आपके स्किल का, मीडिया का, राइटिंग का, आपके यंगर सिबलिंग का, आप जो छोटी छोटी मीटिंग करते हैं, आपके पराक्रम का, आपके कर्म का, ये इन सब चीजों का जो होता है संबंध इस तीसरे घर से होता है। तो राहु का तीसरे स्थान में आना, तो इन सब चीजों के प्रति आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, आपका पराक्रम बढ़ जाएगा। इस समय आपका जो कम्युनिकेशन होगा, आपका जो स्किल होगा, आप उन सब चीजों को बढ़ाने के प्रति आपका जो है अचानक जो है प्रवृत्ति जो है बदल जाएगा। आपका लगेगा कि नहीं, और अपने कम्युनिकेशन को और अच्छे से करना है, और स्मार्ट करना है, और अच्छे से वृद्धि करना है। तो इन सब चीजों के प्रति भी राहु यहाँ पे, क्योंकि राहु को जो तीसरे स्थान में अच्छा माना गया है, तीसरे स्थान में तीसरा, छठा, 11वां स्थान में राहु का गोचर में आना अच्छा माना गया है। चूंकि धर्म अर्थ काम त्रिकोण में राहु का यहाँ पे गोचर है, तो राहु का तीसरे स्थान में आना, तीसरे स्थान के जो भाव का जो कारकत्व है, उन सब चीजों के प्रति जबरदस्त यहाँ पर जो होगा वो इंटरेस्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि वो इंटरेस्ट कितना बढ़ेगा, कितना वो इंटरेस्ट आपके लिए सहयोगी होगा, ये निर्भर करता है कि जिस राशि में राहु का गोचर है, जैसे वृषभ में है तो शुक्र की आपके पत्रिका में, आपके जो मूल पत्रिका है उसमें शुक्र की स्थिति कैसी है। इस समय अगर आपकी शुक्र की दशा अगर चल रही होगी, शुक्र अच्छे स्थिति में होंगे, तो यह गोचर, राहु का जो गोचर है तीसरे स्थान में, वो काफी लाभकारी होगा, काफी गेन कराने वाला होगा। राहु का जो 5वीं दृष्टि है वो लग्न से 7वें घर पे पड़ रहा है, जहाँ की 6 नंबर लिखा हुआ है। 7वां घर का जो संबंध होता है वो आपके मैरिज का है, पार्टनरशिप का है, ट्रेडिंग का है, यूनियन का है, जो हमारे व्यापार का है। तो इन सब चीजों के प्रति भी आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। यहाँ पर
आपको लगेगा, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन उधर तीसरे स्थान में बैठ कर राहु अगर बढ़ा रहे हैं, आपका कम्युनिकेशन आगे की ओर चलेगा, आप उसमें स्मार्टनेस लाएंगे, तो आपका जो व्यापार अगर कर रहे हैं तो उस चीज़ों में आपका जो होगा अचानक से लगेगा कि नहीं, अपने व्यापार में, अपने ट्रेडिंग में कुछ एक नया कम्युनिकेशन को जोड़ा जाए, जिससे हमारा व्यापार जो हो अच्छा हो, अच्छे आगे की ओर आगे बढ़े। तो राहु का जो पांचवी दृष्टि है वो आपके सातवें घर पर है। पार्टनरशिप है, आपके मैरिज है, तो मैरिज मैरिज के प्रति भी आपका जो होगा, जो अनमैरिड होंगे, अविवाहित होंगे, तो उनको भी इन सब चीज़ों के प्रति भी इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। लेकिन ये सेवेंथ हाउस यानी सातवें घर से संबंधित कितना आपके लिए सहयोगी होगा, ये पूर्णतः इस बात पर निर्भर करता है कि जैसे सातवें घर के जो स्वामी बनते हैं, यानी 6 नंबर है, वो कन्या राशि का सिंबल है, तो उसके स्वामी लॉर्ड बनते हैं मरकरी यानी बुध। तो बुध की आपके लग्न चार्ट में जन्म पत्रिका में अगर स्थिति अच्छी होगी तो सातवें घर से संबंधित भी जो परिणाम होगा वो आपके लिए काफी सहयोगी होगा। राहु की जो सातवीं दृष्टि है, जो काले रंग से राहु एवं केतु के आमने सामने है 180 डिग्री के एंगल पे, तो अ, तो ये राहु का जो ये दृष्टि है ये न्यूट्रल हो जाएगी, क्योंकि वहां पे केतु है। तो केतु का वहां पे होने के कारण जो है यहाँ पे राहु का जो दृष्टि होगा वो काम नहीं करेगा। उसके बाद जो राहु का जो नौवीं दृष्टि है वो लग्न से 11वें स्थान पर है। 11वां स्थान का जो संबंध होता है आपकी इच्छा का है, आपके डिजायर, मनोकामना, आपके गेन, आपके फ्रेंड सर्किल, आपका जो आय का साधन है, उन सब चीजों वो उन सब चीजों का जो चीज है वो इस भाव से संबंध रखता है। तो राहु का यहाँ पे दृष्टि पड़ना, अचानक आपको जो होगा इस भाव से संबंधित जो भी चीजें हैं वो आपको आपके मन में इन सब चीजों के प्राप्ति के लिए इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपका गेन गेन कराने के प्रति आपका मन बनेगा, आपका जो फ्रेंड सर्किल है वो भी इस टाइम में आपका बढ़ सकता है, आपका जो सोर्स ऑफ इनकम होगा उसका भी दायरा होगा, हो सकता है बढ़ सकता है। तो राहु का नौवीं दृष्टि आपके 11th हाउस पर यानी 11वें स्थान पर पड़ना काफी अच्छा है, यहाँ से आपको काफी लाभ देने वाला ये गोचर हो सकता है। केतु का आपका केतु का जो गोचर है लग्न से 9वें स्थान पर है। 9वां स्थान का जो संबंध होता है वो आपके हायर एजुकेशन का है, हायर लर्निंग का है, आपके बिलीफ यानी विश्वास, लॉन्ग ट्रेवल का है, आपके टीचर, गुरु। तो इन सब चीजों के प्रति यहाँ पे केतु के आने से क्या होगा कि अचानक आपका जो होगा कि इन सब चीजों के प्रति आपका ध्यान जो होगा थोड़ा कम हो सकता है, या थोड़ा इंटरेस्ट यहाँ पे कम हो सकता है, ध्यान हट सकता है। क्योंकि केतु जिस तरह का राहु किसी चीज जैसे भौतिक चीजों के प्रति इंटरेस्ट जगाता है, केतु भौतिक चीजों से वो दूर करता है, अलगाव की स्थिति उत्पन्न करता है। क्योंकि राहु को मोक्ष कारक भी माना गया है, इसलिए जो मेटलिस्टिक गेन जो होता है उससे राहु को नफरत है, राहु को उन सब चीजों से संबंध नहीं है, उनका जो संबंध है वो आध्यात्मिकता की ओर ज्यादा होता है। तो इन सब चीजों के प्रति भी आपका जो 9th हाउस है, 9वें घर है, उन सब चीजों के प्रति भी आपका ध्यान कम होगा। अगर जैसे कि केतु वृश्चिक राशि में 9वें स्थान में है तो वृश्चिक राशि के स्वामी बनते हैं मंगल। अगर मंगल की स्थिति आपके कुंडली में अच्छी है तो 9वें घर से संबंधित चीजों का भी यहाँ पर जरूरी नहीं कि आपका ध्यान हट जाएगा, बल्कि वो स्थिति सामान्य रहेगा। बहुत ज्यादा अच्छे कंडीशन में केतु भी अच्छे कंडीशन में होंगे, तो इन सब चीजों के प्रति भी आपका जो स्थिति है वो बिल्कुल सामान्य रहेगा, आगे की ओर चलते रहेगा। उसके बाद राहु की जो पांचवी दृष्टि है वो लग्न से पंचम स्थान पर है, यानी जहाँ के 4 नंबर लिखा हुआ है। पांचवा स्थान का जो संबंध होता है वो आपका जो होगा वो लव एंड रोमांस है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, चाइल्ड है, क्रिएटिविटीज है। तो केतु का यहाँ पे दृष्टि पड़ रहा है। अब क्या होगा, होगा यही कि केतु इन सब चीजों के प्रति आपका जो मन को होगा डिटैच करेगा, यानी अलग करेगा। राहु यहाँ सॉरी केतु का यहाँ पे दृष्टि पड़ना इस भाव का जो कारकत्व है, जो सिग्निफिकेटर है, वो उन सब चीजों से आपका मन का जो होगा वो अलगाव की स्थिति उत्पन्न करेगा। आपको अचानक लगेगा कि इन सब चीजों के प्रति क्या है, कुछ नहीं है, इस तरह का भाव जो होगा, क्योंकि वहां से अलग करना है केतु को, तो मन में तो इस तरह का विचार उत्पन्न होगा ही होगा। फिर उसके बाद केतु का जो 7वीं दृष्टि है वो राहु की तरफ है।
तो खैर ये तो दृष्टि काम नहीं करेगी क्योंकि राहु वहाँ पे बैठा हुआ है, तो राहु उस भाव को देख रहा है, बैठ के वहाँ पे उस चीज को कंट्रोल कर रहा है। अब राहु की दृष्टि, 9वीं दृष्टि आपके स्वयं लग्न पे है, यानी जहाँ चंद्रमा बैठी हुई है उस राशि, जिस राशि में बैठी हुई उसी राशि को जो है केतु देख रहा है। तो फर्स्ट हाउस का जो संबंध बनता है आपके पर्सनालिटी का है, आपके व्यक्तित्व का है, आप लोगों के बीच में जो खुद को होने का जो प्रेजेंट करते हैं, जो होने का जो आप कोशिश करते हैं, वो इस भाव भाव से संबंध रखता है। तो केतु का इस भाव पे दृष्टि पड़ना आपको स्वयं के प्रति थोड़ा लापरवाह बना सकता है, थोड़ा आपका ध्यान स्वयं के प्रति आपका हट सकता है, आपको अपने अपने प्रति जो होगा वो ध्यान कम होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जरूरी नहीं है कि इन सब चीजों में आपको जो है अलगाव की स्थिति उत्पन्न ही होगा, क्योंकि राहु एवं केतु का जो पूर्णता अगर गोचर होगा, ये डिपेंड करता है आपके राहु एवं केतु का जो प्लेसमेंट होगा, यानी जो आपके पत्रिका में जो राहु केतु जिस स्थान में जिस स्थिति में होंगे उसके अनुसार ही यहाँ पे राहु और केतु का गोचर होगा। ये एक सामान्य है कि राहु आपके लग्न से तीसरे स्थान में है, केतु आपके लग्न से 9वें स्थान में है, तो 9वें स्थान का ये फंक्शन है और उनकी जहां जहां दृष्टियां हैं वो ये फंक्शन का है। तो इसके लिए यही होगा कि राहु और केतु जिस राशि में अभी गोचर में होंगे, उन राशि के स्वामियों की स्थिति आपकी कुंडली में अगर अच्छी स्थिति में होंगे, या जहां जहां राहु एवं केतु की जो दृष्टि पड़ रही है उसके स्वामी अगर आपके कुंडली में अच्छी स्थिति में होंगे, तो ये रिजल्ट होगा या गोचर जो होगा वो आपके लिए अच्छा होगा। केवल काफी सहयोगात्मक रहेगा, काफी आपके लिए उन्नति कारक भी हो सकता है। धन्यवाद।